महिला के शरीर में सिर्फ इतना सा हिस्सा है ये, जिसमें इतनी सी थैली है बच्चादानी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो एक महिला के विकास के लिए जरूरी हैं। महिला के शरीर के मसाले यानी आपके हार्मोन ऊपर नीचे हो गए तो आपको बीमारियां होती हैं। क्या बीमारियां? महीना चढ़ना या महीना ज्यादा आना, 2-2, 3-3 महीने बंद नहीं होता, गंदा चिपचिपा खून आता है, योनि में अलग तरह का सराब होना, कभी पानी की तरह पतला, कभी मांड की तरह गाढ़ा, कभी चिपचिपा गोंद की तरह, कभी पीले रंग का, कभी हरे रंग का। जिसे महीना समय पे नहीं आता। अब समय पे क्या मतलब? 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन, या महीने के दिन चढ़ते हैं, या महीना जब आता है तो सिर्फ दाग लगता है, खुल के नहीं आता। बताइए, चेहरों से पता चल गया जितनी देर में हम हंसे मेरे सवाल पे। अच्छा बोलो, नहीं आता है। देखो इनके लिए तालियां, इन्होंने बहुत सही बोला क्योंकि उन्होंने कोशिश की। अच्छा मुझे बताइए, क्या आज से पहले आपके गांव में इस तरह से कोई आपको समझाने आया है? महीना चढ़ के आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है। क्या आपको पता है इस समय महिलाओं के शरीर में ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं? स्तनों का विकास, चेहरे पे बाल आना, मोटापा आना, बालों का झड़ना। ऐसी एक बीमारी आई पीसीओडी, जिसके बारे में आपको सुना नहीं है। आपको तो कुछ भी ऐसा दिक्कत होती है तो बच्चादानी निकलवा देते हो कम उम्र में, फिर सारी जिंदगी रोते हो जो दिक्कतें आती हैं। ऐसे ही महिला के शरीर में सिर्फ इतना सा हिस्सा है ये, जिसमें इतनी सी थैली है बच्चादानी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो एक महिला के विकास के लिए जरूरी हैं। अब एक बच्चादानी की प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए? आप जैसे सब्जी बनाते हो, मसाले हैं, वैसे महिला के शरीर में भी मसाले हैं चलाने के लिए, जो आपके हार्मोन हैं। जैसे मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी हम नाम देते हैं, ऐसे महिला के शरीर में जो मसाले हैं उनको नाम दिया गया हार्मोन। जब किसी महिला के शरीर में वो हार्मोन यानी वो मसाले अपनी अवस्था से कम या ज्यादा हो जाएं, तो मसाले सब्जी को खराब करते हैं। तो महिला के शरीर के मसाले यानी आपके हार्मोन ऊपर नीचे हो गए तो आपको बीमारियां होती हैं। क्या बीमारियां? महीना चढ़ना या महीना ज्यादा आना, 2-2, 3-3 महीने बंद नहीं होता, गंदा चिपचिपा खून आता है, जमा हुआ खून, बच्चादानी में रसौली, बच्चादानी में जो महीना आने की परत बनती है वो अपनी मात्रा से मोटी बनने लग गई, जिसकी वजह से आप क्या करते हो? या तो ऑपरेशन कराते हो, या सफाई करवाते हो, या बच्चादानी निकलवाते हो। अब आपको क्या दिक्कत है और कितने समय में महीना आता है? कोनो महीने में 20 तारीख है, कोनो महीने में 2 तारीख है, कोनो महीने में 15 के। और कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने नहीं आ रहा है? नहीं होता। अच्छा, आयुर्वेद के बारे में सुना है? देसी दवाओं के बारे में? अच्छा, पहले के समय में हकीम और वैद्य होते थे? नहीं पता, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है? समाधान। जीरा है आपके घर में, पता है? काले तिल, हींग। रात को आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काले तिल और उसमें 1 चुटकी हींग 1 गिलास पानी में भिगो के घोल के रख दो और सुबह उठ के इसे पी लीजिए। हींग, जीरा और काले तिल आपके महीना लाने में मदद करेंगे। जो महीना चढ़ रहा है, जो 30 दिन में, 28 दिन में प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो 40-45 दिन में आ रही है, तो वो समय पे आने में मदद करेगा। और दूसरा, अपनी जांच करवानी है, अल्ट्रासाउंड। कुछ महिलाओं में ये बच्चादानी के पास यहाँ पे 2 गुब्बारे, इतने छोटे छोटे अंडाशय होते हैं, उनमें गांठें बनने लगती हैं, और ये बच्चियों में भी बहुत कॉमन है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वहां पे आपको ये प्रक्रिया करवानी है, उनसे कर सकते हो। हमारे देश में अधिकतर महिलाओं में बच्चादानी में होने वाले रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसी पे हमने काम किया। छोटी छोटी उम्र में बच्चादानी में रसौली बनना, जैसे उनके बना, 30 साल में बच्चादानी निकाल दिया। उसके बाद यहाँ दर्द रहता है, तब से नहीं गया, यहाँ पैरों तक दर्द जाना, कमर से
घुटने कमजोर हो गए और चिड़चिड़ापन ज्यादा आ गया, शरीर में मोटापा आने लगा, वजन बढ़ गया, लेकिन कोई ऐसे छू दे तो दर्द होता है, मतलब फूला शरीर है पर अंदर से बेजान है। क्योंकि ये दिक्कतें महिलाओं में होने लगती हैं। क्यों? उनके हार्मोन यानी आपके शरीर के मसाले हिल गए। अब एक बच्चादानी आपके महिला के शरीर के विकास में एक सहारा है, अगर उसे आप निकाल दोगे एक हिस्से को तो वो कितनी दिक्कत करेगा। और ये मुहिम हमने जब शुरू किया तो हमारा मकसद था आपको शिक्षित करना। और आज अगर जिन भी महिलाओं के शरीर में बच्चादानी में रसौली है, आपको घर पे क्या करना है, 3-4 पत्ते आम के लेने हैं, आम के 3-4 पत्ते, इनका काढ़ा बनाना है। काढ़ा बना लिया और इसे रोजाना दिन में 2 बार पीना है। ये क्या करेगा, आम के पत्तों में वो गुण होते हैं जो बच्चादानी के अंदर घास की तरह उग रहा है। बच्चादानी के अंदर रसौली क्या है, जैसे आप गमला लगाते हो पेड़, उसके आसपास हालू जो हरा घास उगता है, कितना भी निकाल के फेंको वो फिर आएगा। बच्चादानी में जो रसौली है उसमें वो घास की तरह काम करता है, जितना निकालोगे खुरेदोगे फिर आने के चांसेस हैं। तो आप जब ये करोगे वो उसको कम करने में मदद करेगा। और बिहार में जितनी भी महिलाएं हैं, आप बच्चादानी निकलवाते हो, सरकार सुविधा दे रही है, ऑपरेशन फ्री हो जाएगा, लेकिन सारी जिंदगी आपको दिक्कतें होंगी, पैसे देके होंगे। कितना पैसा लगा? 10,000 दिल्ली में। लेकिन मैं बताऊं, जैसे इसमें मैंने दवा बनाई, और मैंने क्यों बनाई, मैंने अपने घर में ही ये स्थिति देखी, तो उन्होंने कहा कि नहीं बच्चादानी निकलवा दीजिए मेरे घर में किसी का। मैंने कहा नहीं, मैं इसी दवा बनाऊंगी, तो मैंने बनाई। और आज मेरे पास हजारों ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और दवा से ठीक हुई। लेकिन उनमें भी मैंने हमेशा कोशिश की कि आप घरेलू उपचार साथ में करिए ताकि जल्दी ठीक हो। अच्छा, अब एक ऐसी बीमारी जिसका उनको जानकारी नहीं थी और उन्होंने कहा मेरी बच्चादानी गल गई, सफेद पानी, लुकोरिया, सुना है? क्या होता है, महिलाओं की योनि से एक अलग तरह का शराब, जिसे पुरुषों का धात रोग होता है, हाँ, महिलाओं का धात रोग है। महिलाओं के शरीर में, योनि में अलग तरह का शराब होना, कभी पानी की तरह पतला, कभी मांड की तरह गाढ़ा, कभी चिपचिपा गोंद की तरह, कभी पीले रंग का, कभी हरे रंग का, अलग अलग तरह का शराब होता है। तो महिला में शरीर, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बच्चादानी अंदर से गलने लगती है, जिस वजह से अधिकतर महिलाओं में कैंसर होने के चांस बढ़ते हैं। क्यों आज बिहार, यूपी में कैंसर इतनी तेजी से बढ़ रहा है? क्योंकि शिक्षित नहीं है। लेकिन आप लोग समझिए इस चीज को, जो सफेद पानी है वो बहुत कम उम्र में बच्चियों को शुरू हो रहा है, बहुत ज्यादा छोटी उम्र में, और बच्चियां चुप हैं। अगर वो आप लोगों को बताते भी हैं तो आप लोग कहते हो कि हमें भी ऐसा होता था। अब मैं ऐसे ही कहती हूँ ना कि हमें भी ऐसा होता था, तो बीमारी नहीं। अगर आपको माहवारी महीने से 3-4 दिन पहले या बाद में पानी आपकी योनि से शराब हो रहा है तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी महिला को पूरा महीना वो शराब हो रहा है तो आपकी हड्डियां अंदर से भरने लगेंगी, कमजोर होंगी। अधिकतर महिलाओं में जांघों में, कमर में हमेशा दर्द रहेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आप कितना भी खा लीजिए। कितने लोगों को यहाँ सफेद पानी की शिकायत है? देखो, शर्म नहीं करनी इसमें। देखिए, आज आपके पास मौका है, आपके गांव में हम आए हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर आप आज भी नहीं बोलोगे, मेरे जाने के बाद आपको ये लगेगा नहीं यार, बता देना चाहिए था। अम्मा कितने समय से हैं? चक्कर आते हैं? यहाँ पे ऐसे ऐसे से होता है, और घबराहट यहाँ पे। और कितने समय से है? 4-5 साल से। तो क्या करते हो? दवाई खाते हो, और जब तक खाते हो आराम मिलता है फिर वैसा। जिन भी महिलाओं को जैसे धात रोग अधिकतर समय रहता है, और धात रोग लंबे समय तक रहने से क्या होता है, योनि के आसपास जो मसल है, जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। उसमें क्या करना है,
लेनी के पत्ते लेके हल्के से उसका लेप ले लो और योनि के अंदर के हिस्से में रात को लगा के सो जाओ। तो वहां की मांसपेशियां जो गलती हैं, जो उनमें खुजली रहती है, अजीब सी झुनझुनाहट रहती है, वो उसमें आपको आराम मिलेगा। और जो आप यहाँ दर्द बता रहे थे उसमें भी रेणी और मदार के पत्ते, इनका घोल बना लो। आँख बहुत लगी है, वो जहाँ गाड़ी खड़ी है उसके पास से सफेद सफेद फूल वाली, वो सामने भी पेड़ लगा है। नहीं धतूरा नहीं, आँख लगी है वो, आँकवन। ठीक है, तो देखो जैसे मैं अलग अलग गांव जा रही हूँ ना, तो मैं आपसे नए नए नाम सीख रही हूँ, आप लोग भी सीखो। ठीक है, जैसे हम आँख बोलते हैं, अब हम यूपी में थे तो मदार बोलते हैं और आप लोग आँकवान बोलते हैं। तो 3 नाम मैंने याद करे, आप भी याद करिए बीमारी को। तो आपको उसका घोल बना के जहां भी दर्द है, जैसे आँकवान, ठीक है, लेनी, इसके पत्तों को और धतूरे के पत्तों को घोल लीजिए, इसका लेप बनाइए गरम गरम। जिस भी महिलाओं को इस हिस्से में दर्द है, यहाँ पे लेप लगाना है। बच्चादानी में रसौली है, यहाँ पे लेप। गर्भाशय में सूजन है, यहाँ पे लेप। जिन महिलाओं का बार बार गर्भपात होता है, यहाँ पे इसका लेप हर बीमारी में काम करेगा। लेप लगा के आधा घंटा रखिए और उसके बाद पानी से आप धो लीजिए, बहुत आराम मिलेगा।